भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय, देवकी नंदन की जय। आज वह प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। गोपियां विरह में, भगवान वासुदेव में के विरह में पागल हुए हैं, जाके यमुना के किनारे बैठती हैं। वही प्रसंग सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। वही प्रसंग विस्तार से हम आपको सुना रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज, सब गोपियां यमुना जी के किनारे, जहां पर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उनके साथ रास लीला किए थे, रास रचाए थे, वहीं जाके सब बैठ जाती हैं, एकदम हरि के चरित्र और गुण गाने लगती हैं कि प्रीतम जब से तुम ब्रज में आए, तब से नए नए आकर छाए। इस प्रकार कह रही हैं। प्रतिदिन कोई नया कार्य करके दिखलाते हैं भगवान वासुदेव, वही वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार गोपियां कह रही हैं, लक्ष्मी तुम्हारी चरण की आस, आंचल आके किया है वास, गोपी है दास तुम्हारी, सुध लीजिए दया कर हमारी। इस प्रकार की विनती कर रही हैं। जब से सुंदर सांवली सलोनी मूर्ति देखी है हम लोगों ने, तेरी तब से हुई है बिन मोल की चेरी। इस प्रकार कह रही हैं कि हम लोग तुम्हारी एकदम जब से मूर्ति देखी है, तुम्हारी विरह में पागल हो गई हैं। इस प्रकार कह रही हैं, अब करुणा कीजिए और जल्द से जल्द, शीघ्र जितना जल्दी हो सके, हे नाथ दर्शन दीजिए। ऐसे कह करके सब पागल हुए हैं। तुम्हें मारना ही था तो हमको विषधर आग और जल से किस लिए बचा लिया, ऐसा मन में ठान के बैठी हैं। मेरी कई जगह रक्षा किए हो तो क्यों बचा लिए, तभी मरने क्यों नहीं दिया। तुम केवल यशोदा सुत नहीं हो, तुम्हें तो ब्रह्मा रुद्र इंद्रादि सब देवता विनती करते हैं और वही बताते हैं संसार की रक्षा के लिए। हे प्राणनाथ, संसार की रक्षा के लिए हमें एक अचरज बड़ा है कि जो अपने ही को मारोगे तो करोगे किसकी रखवाली। इस प्रकार गोपियां कह रही हैं, तुम केवल अपने लोगों को क्यों मारते हो। प्रीतम तुम अंतर्यामी हो, ऐसा मन में ठान कर कह रही हैं। हे प्रीतम, तुम तो अंतर्यामी हो, हमारे दुख हर लो, मन की आशा क्यों नहीं पूरी करते, हम दुख पाती हैं। और जिस समय तुम वन में गौ चराने जाते थे, वन में हमें 4 पहर 4 युग से जाते थे, जब सन्मुख बैठ सुंदर बदन निहारती थी हम। इस प्रकार कह रही हैं, हम लोग प्रतिदिन आपका इंतजार करती थी और सुंदर बदन निहारती थी। तब अपने जी में विचारती थी कि ब्रह्मा बड़ा मूर्ख है, जो पलकें बनाई है हमारे एकटक देखने में बाधा डालने की। इस प्रकार हम लोग ब्रह्मा को कोसते थे कि मेरी पलक क्यों झप जाती है, हम लोग एकटक क्यों इनका दर्शन क्यों नहीं देख पाते। इस प्रकार हम लोग ब्रह्मा को कोसती थी। इस प्रकार का ऐसा वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। हे राजन, इस रीति से सब विरह की मारी, ऐसा कहकर विरह की मारी गोपियां श्री कृष्ण के गुण और चरित्र को गा के हारी तीर्थ पर भी न आए बिहारी। इस प्रकार कहते हैं, एकदम गा के हार जाती हैं और उतने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं मिलते, तब तो एकदम निराश होकर, अत्यंत निराश होकर आधी रात को अचेत हो गिर के ऐसे रो के पुकारती हैं, जिसकी आवाज सुनकर चर अचर भी दुखित हो जाते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं।
इस प्रकार कृष्ण भगवान, कृष्ण जी ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं, ऐसा प्रसंग कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी विरही गोपियों को दर्शन देते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज श्री कृष्ण अंतर्यामी ने जाना, इस प्रकार वो सब जान जाते हैं और जब कि अब ये गोपियां मुझ बिना जीती नहीं मिलेंगी और सब प्राण त्याग देंगी, ऐसा ऐसा वर्णन कर रहे हैं। यह ऐसा जब मन में गोपियां ठान लेती हैं तब वासुदेव जान जाते हैं और इस प्रकार कह रहे हैं, तब ते नहीं में प्रकट भई नंद नंदन यो, तब ते नहीं में प्रकट भई नंद नंदन यो, दृष्टि बंद कर छिपे फिर प्रगटे नटवर यो, आए हरि देखे जब उठी सब यो चेत, आए हरि देखे जबे उठी सब यो चेत, प्राण परे जो मृतक में इंद्रिय जगे अचेत, बिन देखे सबको मन व्याकुल भीत भयो, बिन देखे सबको मन व्याकुल भीत भयो, मानो मन मथ भुजग सबन डसिके गयो, पीर खरी प्रिजान पहुँच आई के, अमृत बेलिन सींच गई सब जाई के, मनहु कमल निसिमलिन है, मनहु कमल निसिमलिन है, ऐसे हैं ब्रजलाल, मनहु कमल निसिमलिन है, ऐसे हैं ब्रजलाल, कुंडल रवि छवि देख के फूले नयन विशाल। इस प्रकार कह रहे हैं सुखदेव जी, हे महाराज श्री कृष्ण चंद, श्री कृष्ण के आनंद कंद गोपियां श्री कृष्ण को देखते ही सब गोपियां एकाएक ही विरह सागर में से उबर जाती हैं, ऐसा ऐसा वर्णन बता रहे हैं। मजबूर होके भगवान वासुदेव जब जान जाते हैं कि सारी की सारी गोपियां मेरे विरह में पागल हो गई हैं और अपने प्राण त्याग देगी, ऐसा कह रहे हैं सुखदेव जी, ये सब की सब गोपियां प्राण त्याग देंगी। तब श्री कृष्ण जी देखते सब गोपियों को एकाएक विरह सागर एकाएक निकल पड़ते हैं और उनके पास जा बड़ी प्रसन्न हुई। इस प्रकार कहते हैं, तब गोपियां फिर उनके पास जाकर बहुत प्रसन्न होती हैं और घेर कर फिर पहले की भांति खड़ी हो जाती हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें साथ लेके वहां से आते हैं जहां पहले रास विलास किया था। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रहे हैं, पहली जगह पे आते हैं जहां पहले उन्होंने रास किया था। जाते ही एक गोपी ने अपनी ओढ़नी उतार के श्री कृष्ण के बैठने को बिछा देती है, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। जो वे उस पर बैठे तो कई गोपी क्रोध कर बोली, महाराज तुम बड़ी कपटी हो, ऐसा ऐसा गोपियां कह रही हैं, तुम बड़ी कपटी हो, वीराना तन धन लेना जानते हो पर किसी का गुण नहीं मानते, ऐसा ऐसा गोपियां अब कृष्ण को कपटी कायर धिक्कार रही हैं, ऐसा कह रही हैं। गुण छाड़े अवगुण गहे, गुण छाड़े अवगुण गहे, रप रहे कपट मन भाई, गुण छाड़े अवगुण गहे रहे कपट मन भाई, देखो सकी विचार के तास कहाँ वसाय। वह सखी वह बोलती है कि सखी तुम अलग रहो, कृष्ण से कहवाती हूँ। तब मुस्का के श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज एक बिन गुण किए गुण मान ले, दूसरा किया उसका पलटा दे, तीसरा गुण के बदले अवगुण करे, चौथा किसी के लिए गुण को भी मन में न धरे, इन चारों में कौन भला है, ऐसा ऐसा कह रही है। कौन बुरा है कौन भला है यह समझा कि कहो, इस प्रकार की पहेली बुझा रही है। यह समझा कि कहो, कृष्ण जी बोले कि भला और बुरा मैं बुझा कर कहता हूँ, उत्तम तो वह है जो बिन किए करे
जैसे पिता पुत्र को चाहता है, इस प्रकार ऐसा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अपने मुखार बिंद से उन लोगों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे पिता पुत्र को चाहता है और किए पर करने से कुछ पुण्य नहीं, सो ऐसे है जैसे बेटा के हेतु गौ दूध देती है, गुण को अवगुण माने, उसे शत्रु जानिए, जिससे बुरा कृतघ्नि जो किए हो को मेटे, जो किए हुए को मेट दे, उससे बड़ा कृतघ्नि में इतना वचन कह गोपियां आपस में एक एक का मुंह देख देख हंसने लगी। ऐसा बता रहे हैं, इतना वचन सुनते ही गोपियां आपस में एक दूसरे का मुख देख के हंस रही हैं। तब श्री कृष्ण, तब जब गोपियां सब गोपियां उनका मुख देख के हंस रही हैं, तब कृष्ण जी घबरा कर बोलते हैं, सुनो सुनो सुनो, बात बनाने लगते हैं और इस प्रकार की पहेलियां हो रही हैं। घबरा जाते हैं और कहते हैं, सुनो सुनो, मैं इन चारों की गिनती में नहीं जो तुम जान के हंसती हो, इस प्रकार कह रहे हैं, जो इन चारों गिनाया हूं, इन चारों जो तुम लोग पूछी हो, इन चारों की गिनती में मैं नहीं हूं, चारों की गिनती में मैं नहीं हूं, ऐसा ऐसा सफाई दे रहे हैं, ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि मेरी तो यह रीति है कि जो मुझसे जिस बात की इच्छा रखता है, अब यह कह रहे हैं, मेरी तो यह भावना रहती है कि मुझसे जिस भावना से, जो जिस भाव से मिलता है, जिस भावना से जो मन में इच्छा रखता है, उसके मन की वांछित मुराद पूरी करता हूँ। मैंने तुम्हारी प्रीति की परीक्षा ली है। इस प्रकार ऐसा ऐसा गोपियों को भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी प्रेम की परीक्षा ली, इसका बुरा मत मानना। भगवान वासुदेव कैसा गोपियों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, मेरी कही हुई सच्ची बातों पे सच मानो, मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था, मुझसे कितना प्रेम करती हो। इस प्रकार ऐसे ऐसे प्रसंग आ रहे हैं, यह इस प्रकार कह रहे हैं, अब हम पर चोलियो तुम्हारो, अब हम पर चिलियो तुम्हारो, करी हूँ सुमिरन ध्यान मारो। अब हम पर चोलियो तुम्हारियो, करी हूँ सुमिरन ध्यान मारो। मोही सो तुम प्रीति बढ़ाए, मोही सो तुम प्रीति बढ़ाए, निर्धन मनो संपदा पाई। ऐसे आई मेरे काज, साढ़े लोक वेद की लाज। जो बैरागी छाड़ेगे, मन दे हरि सो करे सने। कहा तिहारी करे बड़ाई, हम पे पलटो दियो न जाई। इस प्रकार का ऐसा वैसा वर्णन बता रहे हैं, जो ब्रह्मा के 100 वर्ष जिए तो भी हम तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं होंगे। इस प्रकार ऐसा कह रहे हैं। तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अनेकों रूप में अनेकों कृष्ण बन जाते हैं। 10 आज का प्रसंग यहीं तक, आगे हम आपको कल बताएंगे। अनेकों कृष्ण रूप में आते हैं और एक एक प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करती हैं, रास करती हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से रास करती हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग है जो हम आपको कल बताएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय।